कहते हैं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसका बेहतरीन उदाहरण है रुड़की के मोहनपुर गांव की सदफ चौधरी, जिनकी ऑल इंडिया यूपीएससी रैंक 23 है। यूपीएससी परीक्षा में 23वां स्थान प्राप्त करने के बाद से सदफ को दोस्तों और परिवार वालों ने बधाई देना बंद नहीं किया है। उन्होंने आईएएस अफसर बनकर पूरे परिवार का मान बढ़ाया है। आइए पढ़ते हैं ऐसी प्रेरक यात्रा के बारे में जो हमें इस विषय पर ले आती है, अगर इंसान सच में कुछ चाहे तो कुछ भी असंभव नहीं है, के माध्यम से पढ़ा। सदफ रुड़की के शाहबाज बानो और इसरार अहमद की सबसे बड़ी बेटी हैं और उनकी उम्र 27 साल है। उनके पिता इसरार अहमद ग्रामीण बैंक की देवबंद शाखा में पूर्व प्रबंधक थे। हाल ही में जारी यूपीएससी 2020 के नतीजों में सदफ को पूरे भारत में 23वां स्थान मिला है। मुस्लिम उम्मीदवारों में उनकी रैंकिंग सबसे ऊंची है। राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित जिले के एक छोटे से कस्बे जोया की मूल निवासी सदफ ने एलएसए अमरोहा से इंटरमीडिएट डिप्लोमा के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। सीबीएसई वर्ष 2010 की बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा में 10 सीजीपीए के साथ वह जिले की शीर्ष छात्रा थी। 2012 में उन्हें सीबीएसई बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा में 91% अंक प्राप्त हुए। इसके बाद उन्होंने जेईई मेंस परीक्षा पास की। उन्हें एनआईटी जालंधर में स्वीकार कर लिया गया। यहां से उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की। 2016 में उन्होंने एक अमेरिकी बैंक के लिए काम करना शुरू किया और 2018 तक दिल्ली में रहीं। साल 2018 में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। उन्होंने बिना किसी कोचिंग के अपने दम पर आईएएस की तैयारी शुरू की। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद शुक्रवार 1 अक्टूबर को जारी आईएएस परीक्षा के नतीजे उनके लिए बहुत खुशी लेकर आए। मेरिट लिस्ट में वह 23वें नंबर पर आईं। खबर आते ही सदफ के साथ साथ उनके परिवार और दोस्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सदफ का वैकल्पिक विषय राजनीति विज्ञान था। वह हमेशा से इस विषय में रुचि रखती थी और यह उनके लिए गेम चेंजर था। वह अभ्यर्थियों को सलाह देती हैं कि वे भी अपनी रुचि का विषय चुनें जिससे उन्हें लाभ होगा। सदफ ने कहा कि आईएएस अधिकारी बनना उनकी आजीवन महत्वाकांक्षा रही है। लक्ष्य चुनौतीपूर्ण था लेकिन हासिल करना असंभव नहीं। सबसे पहले बैकअप की तलाश थी। यही कारण है कि उन्होंने पहले बीटेक की पढ़ाई पूरी की और फिर कुछ समय तक प्रोफेशनल दुनिया में काम किया। जब ये स्पष्ट हो गया कि कदम सही हो गए हैं और बचपन के सपनों का लक्ष्य दूर नहीं है, तो उसने मेरी नौकरी छोड़ दी। उन्होंने जोश के साथ आईएएस की तैयारी शुरू कर दी। माता पिता की छोटी बहन साइमा चौधरी ने हर मोड़ पर हिम्मत और हौसला बढ़ाया। इन्होंने अपनी रणनीति साझा करते हुए बताया कि सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करें। एक असाधारण प्रतिक्रिया की तुलना में 3 औसत प्रतिक्रियाएं बेहतर होती हैं। पहले 2 या 3 प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण हैं क्योंकि परीक्षक उम्मीदवारों का मूल्यांकन करेगा और उत्तरों के आधार पर उनके बारे में एक राय बनाएगा। यहाँ परीक्षक को आश्चर्यचकित करने का मौका है। जितना हो सके उत्तर लिखने का अभ्यास करें। बिंदुओं को अपनी कल्पना से जोड़ने का प्रयास करें। घर पर यूपीएससी की तैयारी कैसे शुरू करें, ये जानने से पहले उम्मीदवारों को यात्रा के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। तैयारी शुरू करने से पहले परीक्षा के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयारी करें। लक्ष्य निर्धारित करें और बुद्धिमानी से समय आवंटित करें। किसी भी परीक्षा की आत्मा उसका पाठ्यक्रम होता है। इससे पहले कि उम्मीदवार किताबें पढ़ना शुरू करें, उन्हें पहले पाठ्यक्रम को समझना होगा। यूपीएससी ने सिविल सेवा मुख्य और प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए एक विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार किया है। नोट्स और उत्तर लेखन के लिए बताया कि अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग फाइलें या नोटबुक रखी जा सकती हैं। बहुत से लोग फाइलें पसंद करते हैं क्योंकि वे किसी विषय में नोट्स जोड़ना आसान बनाते हैं। किसी विशिष्ट विषय में समसामयिक घटनाओं से संबंधित समाचार जोड़ते समय यह विशेष रूप से उपयोगी होता है। इसके लिए उम्मीदवारों को वैचारिक स्पष्टता के साथ सोचने और अपनी धारणाओं, विचारों को त्रुटिहीन रूप से व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है। ध्यान रखने योग्य एक और बात उत्तर पुस्तिका की समय और स्थान की कमी है। यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा देते समय रिवीजन बहुत जरूरी है क्योंकि यूपीएससी का पाठ्यक्रम इतना व्यापक है और इसमें कई विषय शामिल हैं, इसलिए जो आपने पहले ही सीखा है उसे भूल जाना स्वाभाविक है। यूपीएससी परीक्षा प्रक्रिया का अंतिम चरण, जैसा कि पहले बताया गया है, यूपीएससी व्यक्तित्व परीक्षण या साक्षात्कार है। ये प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है और उम्मीदवारों का मूल्यांकन तनाव पर प्रतिक्रिया, संचार कौशल, दिमाग की उपस्थिति, कूटनीतिक कौशल आदि जैसे गुणों पर किया जाएगा। उनसे उनकी शिक्षा, रुचियों, शौक और कार्य अनुभव, यदि कोई हो, के बारे में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए किसी को इन पहलुओं पर ध्यान देना होगा। यूपीएससी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण पहलू सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना है। कई बार ऐसा होगा जब यह आपको ये दुष्कर लगेगा और आप उदास हो जाएंगे। अपने मन से सभी नकारात्मक विचारों को हटा दें और जो काम हाथ में है उस पर ध्यान केंद्रित करें। तो दोस्तों, ये थी एक प्रेरणादायी कहानी कि कैसे यूपीएससी जैसे कठिन परीक्षा को हम एक बेहतर रणनीति के साथ पास कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
तथा ऐसे ही और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें।